हेलो, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मेरी पिछली वीडियो को आपने खूब एंजॉय किया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम ब्यूटी पार्लर के कोर्स में अपने कैरियर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर आपने अपना पार्लर खोल लिया है तो पार्लर की देखभाल कैसे करेंगे, क्योंकि पार्लर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको कंप्लीट हाइजीन का ध्यान रखना है। आपका पार्लर हो, पार्लर प्लेस हो, आपका फर्नीचर हो, आपके इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, पार्लर से रिलेटेड कुछ भी हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए। तो सबसे पहली होती है रूटीन की सफाई, यानी कि डेली हम अपने पार्लर को कैसे नीट एंड क्लीन करें। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अपने फर्नीचर को बड़े अच्छे से सेट करना है। आपकी वैक्स की पट्टियाँ जो हैं वो सही जगह होनी चाहिए, वैक्स हीटर साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपकी कर्लिंग रोड साफ़ होनी चाहिए, मसाजर, टॉवल, मतलब इवन हर वो चीज़ जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। तो ये तो होती है हमारी डेली रूटीन की सफाई। उसके बाद दोस्तों होती है हमारी वीकली। और वीकली में हम क्या कर सकते हैं? वीकली सफाई क्या होती है? वीकली सफाई में दोस्तों ये होता है कि हम अपने एसी को साफ़ कर सकते हैं, हम अपने फ़ैन को साफ़ कर सकते हैं, या जो हमारा फर्नीचर है उसको पूरी की पूरी उसकी बाउंड्री को साफ़ कर सकते हैं। या वीकली हमारी बेडशीट तो हमारी दिन में कई बार 2 बार 3 बार भी धुलती है, लेकिन वीकली क्या है, हम अपने फेशियल बेड को अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ कर सकते हैं। या वीकली में क्या होता है कि जहाँ हम सामान रखते हैं, जहाँ हमारी वैक्स की पट्टियाँ होती हैं, जहाँ हमारे टॉवल्स पड़े होते हैं या गाउन पड़े होते हैं, उनको हमने अच्छे से सेट करके रखना है। कई बार क्या होता है कि हम एक टॉवल निकालते हैं, 4 टॉवल नीचे गिर जाते हैं, या एक गाउन निकालते हैं, 3 गाउन आगे पीछे हो जाते हैं, या हेड बैंड होते हैं वो हमारे कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो हेड टॉवल है, आपके गाउन है, आपके टॉवल्स हैं, बिल्कुल एक ही जगह अच्छे से तय करके पड़े होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा जो पार्लर से अटैच्ड हमारा जो वॉशरूम होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसका वॉश बेसिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हमारा शैम्पू स्टेशन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इवन देन जो हमारा स्टीमर होता है जिससे हम अपने स्पा करते टाइम हम अपने बालों को भाप देते हैं, तो वीकली उसको भी बड़े अच्छे से जो है नीट करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा जो पार्लर है बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे हमने आज ही खोला है। और एक बात और जो ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर आपका एक क्लाइंट काम करा के जाता है तो दूसरे क्लाइंट के आने तक आपने अपने पार्लर को ऐसे टिच पिच करके रख देना है, ऐसे नीट एंड क्लीन करना है कि पता ही ना चले दूसरे क्लाइंट को कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कितना काम हो चुका है। मीन्स आपने बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। तो 2 सफाई अब तक होगी, एक डेली रूटीन की सफाई और एक दूसरी जो है वीकली, 2 सफाई होगी। उसके अलावा दोस्तों आती है उसके बाद हमारी 6 महीने के बाद की सफाई। अब 6 महीने बाद हम क्या करेंगे? 6 महीने बाद एक कैसी चीज़ की, 6 महीने बाद हमने क्या करना है, हमारे पार्लर में अगर कुछ टूट फूट हो जाता है, अगर कुछ बेरंग हो जाता है, अगर कुछ स्विच खराब है। देखो पार्लर है, पार्लर में हमें इलेक्ट्रिक स्विच भी चाहिए, हमारा पंखा भी है, हमारे ट्यूबलाइट भी है, हमारा एसी भी है, हमारा कूलर भी चलता है। मीन्स ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो चल रहे हैं, अगर उसमें से कुछ टूट फूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग करानी है। इसके अलावा जो हमारी कुर्सियां हैं, अगर उसमें कुछ हमारा ढीलापन आ गया है तो उसको टाइट करवाना है, कुछ उसकी बैलेंस जो है उसका बिगड़ गया है उसको ठीक करवाना है, वो करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे शीशे के ऊपर फोग सी आ जाती है, अगर हमने उसको ठीक करवाना है या उसको नीट एंड क्लीन कराना है, तो इन चीज़ों की सफाई जो है हमने 6 महीने के बाद देखनी है। और स्पेशली 2 बार जम के सीज़न होता है हमारा पार्लर में। एक तो हमारा होता है करवा चौथ का सीज़न, जब जम के रश होता है, बहुत कुछ टूट फूट भी जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमने कब रखना है, जब हम इस सीज़न से फ्री हो पाते हैं। दूसरा हमारा सीज़न कब होता है, जब फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी सीज़न होता है शायद, मेकअप किट जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो बंद नहीं हो रही है, या और भी जैसे कर्लिंग रॉड होती है, प्रेसिंग मशीन ख़राब हो जाती है, वैक्स हीटर ख़राब हो जाते हैं। तो 6 महीने की सफाई में क्या होता है कि जो बेकार का सामान है उसको हमने फेंकना है, जो रिपेयर करने वाला सामान है उसको रिपेयर करना है, और जो नया खरीदना है वो नया खरीदना है। तो 3 तरह से ये सफाई होती है, रूटीन की, वीकली और 6 मंथ के बाद, ठीक है। और अब इस सफाई को हम करते कैसे हैं मैं ये भी आपको बताती हूँ।
बालों में प्रेसिंग करते हैं, बालों में कर्ल करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो मशीन है उसके अंदर हमारे जो बाल हैं इसकी गंदगी या चिकनाई या मैल जो है वो घुस जाती है। तो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट लोशन डाल के और कॉटन के साथ उसको डिप करके उसको निचोड़ के उस चीज़ को बड़े अच्छे से जो है रबिंग कर करके जो है हमने नीट एंड क्लीन करना है। इसको कहते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। इसमें आप एस्ट्रिंजेंट को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप सैवलॉन को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप डिटोल को भी यूज़ कर सकते हो। तो मीन्स पार्लर खोलना ही बड़ी बात नहीं है, पार्लर को मेंटेन करके रखना उससे भी बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है दोस्तों हमारी हॉट स्टरलाइजेशन। अब हॉट स्टरलाइजेशन क्या है, नाम से पता, हॉट। हॉट का मतलब है गर्म। अब गर्म पानी हमने लेना है, उसमें थोड़ा सा हमने शैम्पू डालना है, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सेम यही एस्ट्रिंजेंट या सैवलॉन डालकर गुनगुने पानी में अच्छे से झाग बना लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले आप वैक्स नाइफ ले लो। अब दिन में अगर आपने 10 बार नाइफ को जो है वॉश किया है, उसके बाद भी हमें क्या है कि गर्म पानी में हफ्ते में एक बार गर्म पानी में अच्छे से नाइफ को डिप करके रख देना है। उसके बाद अच्छे से उसको रगड़ के बिल्कुल सुखाना है, धूप लगवाने। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारे रोलर्स, प्लास्टिक के रोलर्स जो हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के रोलर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो बालों में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमने रोलर्स को गर्म पानी में डिप करके उसके बाद साफ़ पानी में से निकाल के उसको धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास कितने ब्रशेज़ होते हैं, कितनी कॉम्ब होते हैं, हर टाइप की कॉम्ब होती है। टेल कॉम्ब होती है, बड़ी कॉम्ब होती है, फ्लैट कॉम्ब होती है, चौड़े दंदों वाली कॉम्ब होती है। मीन्स जितनी तरह की हमारी कॉम्ब होती है या हमारे सिंपल ब्रशेज़ होते हैं, तो उन सब को भी हमने इस गर्म पानी में डिप करके अच्छे से रख देना है और आधे घंटे बाद जो है इसको आराम से जो है वॉश करना है। आधे घंटे के बाद इसको दूसरे पानी से निकाल कर धूप में सुखाना है। तो ये हमारा हो जाता है हॉट स्टरलाइजेशन। उसके बाद दोस्तों और हम किस तरह से अपने सामान की जो है देखभाल कर सकते हैं, तीसरा जो आता है उसको कहते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन। अब स्टीम स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टीम स्टरलाइजेशन में फ्रेंड्स हमारे टॉवल आते हैं, हमारी बेडशीट आती है, हमारी वैक्स की पट्टियाँ आती हैं, हमारे हेड बैंड आते हैं, डाई लगाने वाली शीट होते हैं। मीन्स कितने भी ऐसे कपड़े होते हैं जो हम यूज़ करते हैं पार्लर में, हमारे नाइटी, गाउन, हेडबैंड, टॉवल्स, बेडशीट, जितने भी आपको नज़र आती है पार्लर में कपड़े, इनको हमने हफ्ते में एक बार जो है स्टीम से ज़रूर स्टरलाइज करना है। नॉर्मल वॉश तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम स्टीम स्टरलाइजेशन कर लेते हैं तो हमारे क्लाइंट को किसी भी तरह की स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा कि आपने अपने पार्लर के सामान की या पार्लर की देखभाल कैसे करनी है, उसकी सफाई कैसे करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे पार्लर देखे हैं कि पार्लर का जो फ्रंट होता है वो तो आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, आपने डेकोरेट कर रखा होता है, लेकिन जो आपका अंदर का एरिया होता है जहाँ एक्चुअल में सफाई की ज़रूरत होती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी मची होती है, जो कहीं ना कहीं क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आहत करती है। क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग पैसे देते हैं वो हर चीज़ की डिमांड करते हैं।